स्कॉलर रहेगा तब ना श्री की। कथी लो कथी लो तो व्यवस्था नहीं रहती तो नहीं खोजब कथी में कथी ले बांधब ला लो हाँ हालांकि आज की जो शो मैच है जिसका आरंभ हो चुका है और एक ओवर भी समापन हो चुकी है। हालांकि लेट विश्लेषण हुई जिसके लिए क्षमा चाहूंगा। बल्लेबाजी मार्ग पर है संतोष सांजू और दीपक हुड्डा। वही गेंदबाजी मार्ग पर थे मंटू 11 के कैप्टन मंटू यादव। हालांकि मंटू यादव पहला गेंद फेंके और मंटू यादव के पहले गेंद पर अच्छा क्लिक किया गया था संतोष सांजू के द्वारा, लेकिन कैच दे बैठे तो पहले विकेट का पतन संतोष 11 की ओर से संतोष के रूप में। केसीसी के स्कॉलर महोदय, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आने का कृपा करें। स्कोर की गणना और विकेट की गणना नहीं हो रही है, हालांकि मैं घोषणा कर रहा हूं। मैं बता दूं कि आज का ये शो मैच जो कोसी क्रिकेट क्लब के इस ऐतिहासिक मैदान विश्वनाथ इंटर महाविद्यालय भपटियाई के प्रांगण में चल रही है। आज का ये शो मैच जो संतोष 11 और मंटू 11 के बीच है, जहां संतोष 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए। मंटू भैया 2 विकेट ओवर कौन सा ओवर और दूसरी ओवर के प्रगति तक 2 विकेट गंवा दिए हैं। पहला विकेट चंदन कुमार मोदी के रूप में, दूसरा विकेट संतोष सांजू कैप्टन के रूप में। हालांकि गेंदबाजी जो चल रही है पहले ओवर का जो स्पेल हुआ था वो यूसुफ पठान की ओर से, और स्पेल का टीम का जो दूसरा ओवर कर रहे हैं वो कैप्टन मंटू यादव जी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, रोकने का प्रयास बल्लेबाज के द्वारा लेकिन सफल नहीं रहे। हालांकि विकेट कीपर मुस्तैद है, इसी बीच चले राइट हैंड ओवर द विकेट मंटू यादव। बल्लेबाज के लिए दिशाहीन गेंद निश्चित तौर पर वाइड करार किए गए। जहां तक आज के शो मैच में मुझे देखने को मिल रही है केसीसी के काफी मशहूर एम्पायर महोदय मोहम्मद सज्जाद जी आज एम्पायरिंग कर रहे हैं, साथ ही नवनीत मिश्रा। इन दोनों का केसीसी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। इसी बीच लेग स्टंप को जोड़ती हुई गेंद थी, बस दिशा दिखाया गेंद की सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो शानदार चौका मंटू के इस ओवर में। हालांकि मंटू का ओवर सफल रहा है, एक विकेट अपनी झोली में कर लिए हैं। संतोष 11 के कैप्टन संतोष सांजू का 7 नंबर के जर्सी में मंटू कमेंट्री एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। मेटिव रनअप के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद क्लिक किया है, लेकिन सामने यूसुफ पठान तो बस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो 1 रन की बढ़ोतरी अभी भी दूसरी ओवर प्रगति पर। तो थोड़ा सा चित्रक्षण में
तब्दील देखने को मिल रही है, क्योंकि अब स्ट्राइकर छोर पर लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज दीपक हुड्डा तो लॉकडाउन को डीप किया गया है। डीप स्क्वायर विकेट को मिड विकेट पर लाया गया है। थोड़ा सा तब्दील देखने को मिल रही है। जैसे भी चले मंटू यादव दीपक हुड्डा के लिए अच्छी गेंद लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने दिशा दिखाया और 1 रन पूरा किए। तो पुनः 1 रन की बढ़ोतरी, इसी के साथ दूसरे ओवर का समापन। स्कोरिंग नहीं करता है। यूट्यूब खोलो तो, यूट्यूब खोलो ना। तीसरे ओवर को पूरा करने के लिए आए यूसुफ पठान अपने स्पेल का दूसरा और टीमों का तीसरा ओवर लेकर, जहां इस ओवर में शानदार 4 रन बटोर चुके हैं दीपक हुड्डा। एक सफलता यूसुफ पठान के नाम भी और एक सफलता मंटू यादव के नाम। अभी तक 2 गेंदबाज आए हैं और दोनों गेंदबाज सफल हो चुके हैं। तो दीपक हुड्डा के शॉट के बाद फिर से वार्निंग तब्दील तो जरूरी बनता है। यूसुफ पठान चले फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट। दीपक हुड्डा के लिए अच्छी गेंद, 60 के क्षेत्र में गेंदों को खेला। हालांकि नन स्ट्राइकर छोड़ के बल्लेबाज ने रनों से रोका। अपनी जगह पर वापस गए दीपक हुड्डा। काफी सराहनीय, काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षण यहां पर पॉइंट के खिलाड़ी 4 रन को रोके। हालांकि 2 रन चुराए बस। इसी भी चली यूसुफ पठान फिर से दीपक हुड्डा के लिए काफी बाहर गेंद रोकने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं रहे बल्लेबाज। जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि विकेट कीपर से मिस हुई। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति बना बैठे हैं दीपक हुड्डा। साथ ही नन स्ट्राइकर छोड़ के बल्लेबाज जैसे भी चले यूसुफ पठान। अच्छा लॉक किया गेंद को। इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6 रनों के लिए। तो किसी बिल्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो शानदार छक्का। हालांकि कुल जो रन हुई है उनका डाटा देने में मैं असमर्थ हूं। किसी के आयोजक से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने स्कॉलर महोदय को भेज दें। तीसरी ओवर के प्रगति पर 2 विकेट गंवा चुके हैं संतोष 11। रन भी अच्छा खासा बटोर चुके हैं, जिसमें एक छक्का, 2 चौका और सिंगल डबल शामिल है। फिर से चलेंगे गेंदबाज यूसुफ पठान। राइट हैंड रन द विकेट। ओहो, इस बार गुगली गेंद थी। मौका जरूर उठाएंगे बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज शॉर्ट बाउंड्री गेंद को भेजे सीमा रेखा के बाहर। शानदार 6। किसी बिल्डर के पास कोई मौका नहीं। 2 छक्के इसमें यूसुफ पठान ने जरूर खाया है। हालांकि खर्चिला ओवर रहा ये।
तो गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, बतौर तीसरी गेंदबाज आशुतोष गामी काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। शॉर्ट रनअप के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ तो निश्चित तौर पर एक अतिरिक्त रन मिलेंगे और गेंद की सीमा रेखा के बाहर शानदार 4। तो ये है ऑफर, गेंद की गणना होगी नहीं, रन मिलेंगे 5। शायद रनों की गणना जो है वो हमारे ऊपर महोदय जी ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्कॉलर नहीं है। जैसे भी चले आशुतोष गामी बल्लेबाज के लिए, ओ इस बार गेंद को हवा में खेल दिए हैं नीचे मिड विकेट के खिलाड़ी मंटू यादव, और एक हाथ कैच लेने की कोशिश, स्पिरिट की मौका। तो कहीं ना कहीं मंटू यादव भी समझे कि व्यर्थ है परिश्रम, जाने दो, स्पिरिट का अवसर है, क्यों खामखा इस सर्दी में अपने हाथ को गरमाए। फिर से आशुतोष गामी 1 रन से जोर बदलने के बाद स्ट्राइकर जोर पर आए हैं दीपक हुड्डा। गेंदबाजी मार पर आशुतोष गामी, अच्छी गेंद मिड स्टंप के ऊपर, गेंद को गली के चित्रों में खेला और 1 रनों के लिए दोहरे, तो निश्चित तौर पर 1 रन पूरा किया और दोहरे रनों के लिए भी, लेकिन स्ट्राइकर जोर के बल्लेबाज तो काफी दूर निकल गए थे भाई साहब, 2 रन तो ले नहीं पाते। अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए थे। तो दीपक हुड्डा ने देखा और रोका, सोचा क्या अब कॉल करूं रनों के लिए, जाने दे। तो फिर से आशुतोष गामी बल्लेबाज के लिए, ओहो इस बार स्ट्रेट ड्राइव शानदार, निश्चित तौर पर 1 रन मिलेंगे। तो भाई 1 रन तो लिए ही दोनों बल्लेबाज। अब 1 रन से छोड़ बदलने के बाद स्ट्राइकर जोर पर, स्कॉलर महोदय नहीं है, रन का गणना कैसे करें भाई साहब। मुँह जवानी मौखिक 35 रन अभी तक हुए हैं। चलिए क्या करें, बड़े बड़े मैच में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील, कुर्सी ला किया ना वो भाग ले, छोड़ दे नहीं रह जे तो ऐसे ही रह जेता। हाँ बैटिंग को नहीं जब लाल भैया तोर की विचार से नहीं जब अपील जोरदार था, जहां तक मुझे लगा कि इसकी अपील ऐसी भी चले आशुतोष गामी। अच्छी गेंद पॉइंट के ऊपर गेंदों को खेला, लेकिन चित्ररक्षक से मिस। जब तक डीप पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को कवर करते 1 रन से जोर बदलने में कामयाब रहे और 1 रन की बढ़ोतरी। इसी के साथ ओवर का समापन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर कते बेले बारे 36, 2 खिलाड़ी के कोने के पश्चात। हालांकि करंट रन रेट काफी अच्छी चल रही है, 9 की रन रेट है। अगर इस तरह से रन बटोरे मंटू 11 के खिलाफ संतोष 11, तो निश्चित तौर पर 180 के आसपास का टारगेट होगा। हालांकि फिर से गेंदबाजी मार्ग पर आए मंटू यादव, कैप्टन मंटू 11 के इसी बीच है स्ट्राइकर चौर पर दीपक हुड्डा, गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, शानदार 6, किसी बिल्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद की सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो ये था कि सीसी चेक का, और दीपक हुड्डा के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का, तीसरा छक्का। स्कॉलर की कमी खल रही है ना भाई, पॉसिबल नहीं है। इसी भी चलिए फिर से मंटू यादव दीपक हुड्डा के लिए, और इस गेंद को भी जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन हवा में बल्ला, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताना में। जब 2 विकेट का लगातार पतन हो जाए, उसके बाद भी फ्री माइंडेड गेम इस मैदान पर दीपक हुड्डा और बल्लेबाज के बीच चलता हुआ, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद लेग के क्षेत्रों में खेला, गेंद के सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6, गुगली शॉट। ये था KCC छक्का। अच्छी खासी धुनाई हो गई है मंटू यादव की, काफी बुजुर्ग खिलाड़ी हैं,
दबदबा बाकी नहीं है, दबदबा बनाना होगा। इसी भी साइड चेंज किया इस बार मंटू यादव और चले। ओहो लगातार, ये क्या था, स्क्वायर लेग छक्का। ये हुई ना बात, बल्लेबाज जब गरजे तो मंटू यादव नजर भी नहीं आया। दीपक 40 में खेल रहा था। तो दीपक का व्यक्तिगत स्कोर 40, जिसमें 4 छक्के शामिल है, 5 छक्के शामिल है। इसी भी चले मंटू यादव, देखना है क्या होती है। ओहो भाई साहब, इस बार तो स्क्वायर लेग पर खिला रही थी, लेकिन जमीन की जो दी गेंद थी, जिसके कारण रन जरूर रोक लिए रंजीत। ये बल्लेबाज के चेहरे को अब आए हैं स्टाकर सुपर बल्लेबाज गणेश। 2 विकेट के पतन के पश्चात हाई हुए हैं, टिके हुए हैं अभी तक। ओह ये क्या थी, बल्लेबाज और स्टंप के बीच सेकेंड विकेट कीपर के दस्ताना में। इसी के साथ ओवर के समापन। इस ओवर का विश्लेषण करूं तो हालांकि पिछले ओवर में सफलता जरूर हासिल किए थे मंटू यादव, लेकिन इस ओवर में नहीं। इस ओवर में बल्लेबाज जरूर सफल हुए हैं, 19 रन अर्जित किए हैं। तो रनों की बारिश हुई है इस ओवर में। अब बतौर तीसरे परिवर्तन के गेंदबाज आशुतोष गामी अपने स्पेल का दूसरा और टीमों का छठा ओवर लेकर 20 ओवर के मैच। मैं बता दूं कि आज का ये टेस्ट मैच जो 15 ओवर की है, दोनों टीम को 15-15 ओवर खेलने को मिलेगी। 12 हालांकि आयोजक के द्वारा 15 ओवर की कहा गया है और हमारे एम्पायर महोदय 12 कह रहे हैं, तो दोनों के बीच है। देखना क्या फैसला होते हैं। आशुतोष गामिया है गणेश के लिए। ओहो भाई साहब, स्टेट ड्राइव के नीचे खिलाड़ी है, तो क्या चौट होना पर नो बॉल कैसा है, ये क्या है, नो बॉल। गणेश जी आधे पिच पर आकर अफसोस कर रहे कि भाई साहब अब तो अपना विकेट गंवा दिए हैं, पवेलियन का रास्ता देख रहे थे, लेकिन तब तक नजर पड़ी एम्पायर महोदय पर, हाथ हवा में नो बॉल का इशारा। अपने विकेट को बचाने के लिए क्रीज पर जरूर दौड़े और 1 रन पूरा किया। अब 1 रन के बाद स्ट्राइकर छोर पर हैं दीपक हुड्डा। फुलटस गेंद ओहो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन जब तक क्षेत्ररक्षक गेंद को वापस भेजते 1 रन से छोर जरूर बदल दिए। तो 1 रन की बढ़ोतरी से के साथ टीमों का कुल स्कोर 58। 2 खिलाड़ी के खोने के पश्चात चले आशुतोष का आगे बढ़कर जोरदार हिट, लेकिन विकेट का पतन। स्टंप जरूर किया है यहाँ पर। गणेश अपना विकेट गंवाए और संतोष 11 को लगने वाली है तीसरी झटका गणेश के रूप में। पहले विकेट का पतन चंदन मोदी, दूसरे विकेट का पतन संतोष 11 के कैप्टन संतोष सांजू और तीसरा विकेट गणेश के रूप में। टीमों के कुल स्कोर 58। या ओवर का बात करूं तो छठे ओवर प्रगति पर है। गामी अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। बॉलर बैटर के नाम हालांकि 1 ओवर मिली है। अब बल्लेबाज आए सौरभ। पहली गेंद पर धुनाई शुरू, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेले, 1 रन से छोड़ बदले और अपना खाता खोले सौरभ। मोफलर हटवा हटबो। सौरभ और दीपक हुड्डा की जोड़ी छोड़ बदलने के बाद 59 के कुल योग पर टीम सामने है दीपक हुड्डा। और पहली गेंद पर जोरदार फ्लिक नीचे क्षेत्ररक्षक, लेकिन मिस हुई। 1 रन लेंगे, दूसरी रन के लिए दौड़ना प्रारंभ किए, दूसरी भी पूरी। हालांकि एहसान सर जाकर गेंद को कलेक्ट किए, तो 2 मिलेंगे यहाँ पर। दीपक के बल्ले से था तो दीपक के खाते में 2 रन जुड़े। तो दीपक के चंदन से नहीं तो दीपक के लिखा। तो अच्छा खासा धुनाई दीपक की ओर से इसी बीच चले। मीडियम रनअप के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट दीपक हुड्डा के लिए आशुतोष गामी एम्पायर को क्रॉस के सामने दीपक हुड्डा। ओहो यार लाइन की गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाई। इसी के साथ ओवर का समापन। छठे ओवर के समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर
एक साथ 3 खिलाड़ी के खोने के पश्चात हालांकि तीसरे विकेट का पतन टीमों की कुल योग 58 पर सफलता मिली आशुतोष गामी को। आशुतोष गामी अच्छे गेंदबाजी के साथ एक सफल विकेट अपने झोली में किए हैं। तब गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर रंजीत। टीमों की ओर से 7वां ओवर और अपने स्पेल के पहले ओवर के साथ सामने होंगे सौरभ। राइट हैंड ओवर द विकेट, उछाल भरी गेंद नीचे क्षेत्ररक्षक से 20 लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 65 के कुल योग पर 3 विकेट का नुकसान। 7वां ओवर प्रगति पर रंजीत को मिली है पहली बाउंड्री। सौरभ के खाते में दूसरी गेंद के साथ, लेकिन नो बॉल का इशारा आना बाकी है। नो बॉल मिलेंगे निश्चित तौर पर 5 रन। भाई साहब 70 के कुल योग पर काफी अच्छा धुनाई। टीमों का कुल स्कोर 70। एक गेंद हुई अभी तक, एक नो बॉल जिसमें अतिरिक्त के रूप में आए 5 रन। इस ओवर में कुल 9 रन अभी तक आ चुके हैं। एक गेंद हुए हैं तो हो जोरदार शीट करने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी। हवा में बल्ला जरूर रहा, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क बनी नहीं। निराश हुए बल्लेबाज जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। वही खुशी की लहर जरूर दौड़ रही है रंजीत के चेहरे पर। एक डॉट बॉल, इस बार गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिए क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे, लेकिन गेंद जागी सीमा रेखा के बाहर। शानदार 4, फिर से मिली 4। 74 के कुल योग पर पहुंच चुकी है, जहां एक गेंद डॉट हुई। अभी तक 4 गेंद फेंके, जिसमें पहली गेंद पर चौका, दूसरा गेंद नो बॉल, 4 रन कुल 5, तीसरे डॉट रहे, चौथे पर 4। इसी बीच फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेला है, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद, 6 रन के लिए। ये क्या सौरभ के रन में छक्का चौका मार रहा है। अच्छा धुनाई चलता हुआ। कुल स्कोर हो चुके हैं 80। लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर से मिस। लेग बाय के रूप में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। मिलेंगे 4 बल्ले से। इस चौके के साथ टीमों का कुल स्कोर 84। 3 खिलाड़ी के खोने के पश्चात तो ओवर का समापन हो चुका है। एक और महंगी ओवर की समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर 84। 3 खिलाड़ी के खोने के पश्चात अब आए हैं गामी अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर, जहां 1 विकेट अर्जित कर चुके हैं। क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन, स्ट्राइकर चोर पर है दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा अच्छे खासे रन बटोरे हैं। इसे भी चले आशुतोष गामी। पहली गेंद पर जोरदार हीट, लेकिन उछाल भरी गेंद, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, तो पहली गेंद डॉट। अभी भी रुका हुआ है स्कोर 84। तीन खिलाड़ी के खोने के पश्चात फिर से चले राइट हैंड ओवर द विकेट। दीपक हुड्डा के लिए गेंद, इस सेम लाइन लेंथ की गेंद, बल्ला नीची, ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। दीपक फिलहाल 45 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर। अरे भाग लिया था तोरार का जो रे अच्छी गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्ररक्षक दौड़ कर गेंद को कवर करते, गेंद की सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, तो दीपक हुड्डा के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। इस चौके के सारे टीमों का कुल स्कोर 88। 3 खिलाड़ी के नुकसान के पश्चात 49 के कुल योग पर दीपक हुड्डा 1 रन अर्धशतक से दूर।
गेंदबाजी मार्ग पर है आशुतोष अपने स्पेल का तीसरा और टीमों का 50 8वें ओवर के साथ और इस गेंद के साथ 1 रन और इस एक के साथ दीपक हुड्डा का शतक पूरा। तो जोरदार तालियां एक बार दीपक हुड्डा के लिए। आतिशबाजी बल्लेबाजी हुई है दीपक हुड्डा के द्वारा। अब सौरभ विराट आए हैं। ओहो, चाल भरी गेंद, तिरछे बल्ले से गेंद के ऊपर प्रहार करना चाह रहे थे। जिस तरह से बल्ला चलाई थी, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जरूर जाते, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं बनी। T20 है तो रन की बरसात होगी ही। चले फिर से आशुतोष गामी। ओहो, इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फिर से खेल दिया है। नीचे कोई क्षेत्ररक्षक नहीं, कैच लिए हैं। इधर से क्या बताए, फूल दिखाई नहीं देता है। कैच ले लिया गया है। तो चौथे विकेट का पतन सौरभ के रूप में। सौरभ आउट हो गए हैं। कुल 14 रन बनाए हैं। 89 के कुल योग पर चौथे विकेट का पतन सौरभ के रूप में। अब आए हैं अक्षय सिंह। बल्लेबाजी मार्ग पर सौरभ के जगह अक्षय आए हैं। हालांकि जमे बल्लेबाज दीपक अभी भी हैं। इसी बीच गेंदबाजी मार्ग पर आए यूसुफ पठान और यूसुफ पठान के इस गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पार्सल किया है बाउंड्री के बाहर। शानदार 6 रनों के लिए पठान अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीमों के 9वें ओवर को फेंक रहे हैं। इस छक्के के साथ टीमों का कुल स्कोर 95। और ये क्या, फिर से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से घुमा कर खेला है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। ये था केस से छक्का। और इस छक्के के सारे टीमों का कुल स्कोर लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के, 101 रन। और तीसरी गेंद पर भी हिट करना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं बनी, जिसके कारण विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई। और टीमों का कुल स्कोर जो हुआ वो 101। यूसुफ पठान चाहते हैं कि लाइन लेन में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, लेकिन ये क्या, ओहो, लगभग 85 मीटर लंबा छक्का। गेंद तो नहीं मिलेंगे पक्का ना, गेंद मिलने वाला में से नहीं है। 107 के कुल योग पर पहुंच चुकी है संतोष 11। ओहो, स्टेडियम, ये क्या था, हवाई यात्रा पर निकले गेंद और सीमा रेखा के बाहर शानदार 6। और इस छक्के के सारे टीमों का कुल स्कोर 113। 113 के कुल योग पर पहुंच चुकी है। छक्का लगातार भाई, एक डॉट रही है लगातार 4 छक्के। चले इसी बीच, ओहो, पक्का ये भी गेंद हराएंगे। ये तो 100 मीटर लंबा छक्का था ना भाई, बांध पे जाकर गिरा है। दीपक हुड्डा के ओवर में हुई रनों की बरसात। यूसुफ पठान नजर नहीं आए, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए यूसुफ पठान। इतने छक्के, एक ओवर में 5-5 छक्के, ये क्या था, दीपक हुड्डा का शॉट। भगवान, इस छक्के के सहारे टीमों का कुल स्कोर 119। संतोष सांजू भी पवेल में बैठकर सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ हम वापस आ गए। हेलो हेलो हेलो, म्यूजिक बंद कीजिए, लाइव चल रहा है, स्ट्राइक आएगा, लाइव बंद कर देंगे, इसलिए नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा छक्का था। अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर यूसुफ पठान के बाद मंटू यादव। पिछले ओवर में तो खूब अच्छा खासा रन बटोरा गया था, जोरदार अपील, लेकिन ये क्या भाई, ये चल रहा है 26 जनवरी का ऑफर। 1 रन अतिरिक्त के में मिले हैं और इस एक के साथ 120 के कुल योग पर। अरे भागा रे, भागा कि नहीं भागा,
दीपक 74 74 के कुल योग पर बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा। छक्का क्या बात करूं, 10 छक्के लगा चुके अभी तक। यानी कि जितना गेंद खाए हैं एज रेशियो अच्छी खासी धुनाई किए हैं। मंटू बाबा है गेंदबाजी मार पर अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर, तीसरा, और टीमों का ये 10वां ओवर होगा। क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन, दीपक हुड्डा छक्का मारने के लिए तैयार। ये क्या, ओहो, सटीक लाइन की गेंद थी। दीपक आगे पीछे जरूर किया और मुझे भी लगा ये बस दिखाने के लिए था ताकि गेंदबाज चकमा खाए, लेकिन मंटू बाबा अनुभव काफी हैं, 1-2 छक्का जरूर खाएंगे लेकिन 5 तो नहीं मार पाएंगे। देखना क्या होता है दीपक हुड्डा के बल्लेबाजी में। इसी भी चले मंटू बाबा, छक्का, पहली छक्का, गेंद नहीं मिलेंगे ये तो निश्चित है। अरे ये छक्का था भाई, होगा क्या। लाजवाब छक्का। इस छक्के के साथ टीमों का कुल स्कोर 132। निश्चित तौर पर इस बार फंसे माया जाल में, लेकिन क्षेत्ररक्षण से गलती, 1 रन चुराए, दूसरी रन की अपील, लेकिन अक्षय ने मना किया कि भाई दीपक देख, मारने का अवसर मुझे भी दे, मारूंगा मैं भी। 33। इस एक के साथ टीमों का कुल स्कोर 133। और दीपक का बात करूं तो दीपक लगभग 86 के कुल योग पर। ओहो, मिड विकेट के ऊपर से गेंदों को फिर से खेले हैं 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाज दौड़े, 1 रन पूरा किए, तो रणनीति अच्छी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। लेकिन दर्शक खुश जरूर नजर आ रहे हैं दीपक हुड्डा के बल्लेबाजी से। 8, 14, 26, 22, 6। इसी भी चले मंटू, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड गए, सारा अतिरिक्त के रूप में एक और तो 134 के कुल योग पर 4 खिलाड़ी होने के पश्चात 1 छक्का और लगाने का सोचेंगे दीपक हुड्डा। इसी भी चले मंटू बाबा, मेंबर महोदय को क्रॉस किया। ओहो, इस बार 60 के ऊपर से गेंदों को खेला और बड़ी फुर्ती के साथ 1 रन पूरा किए। इसी के साथ टीमों का कुल स्कोर 135। तो ओवर का समापन हो चुका है। 10वें ओवर के समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर 135। दीपक हुड्डा के कुल व्यक्तिगत स्कोर का बात करूं तो दीपक हुड्डा अभी तक 12 छक्के लगा चुके हैं और कुल 2 चौके लगा चुके हैं, यानी कि चौके कम छक्के ज्यादा। अब गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं रंजीत अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। हालांकि पहले ओवर में अच्छी खासी रन बटोरी गई थी बल्लेबाज के द्वारा। देखना क्या होता है इस ओवर में। ओहो, अब स्टंप के बाहर गेंद पट बल्ले से गेंदों को खेला, लगाउन के क्षेत्र में गेंद जा रहे थे, लेकिन बल्लेबाज ने स्वयं गेंद को रोका तो अपनी टीमों के लिए 1 रन बचाए। रंजीत का एक डॉट गेंद दीपक हुड्डा के लिए। हालांकि दीपक हुड्डा इस बात को समझ रहे होंगे कि T20 में डॉट का मतलब क्या होता है। हालांकि क्षेत्ररक्षण में थोड़ा सा तब्दील, आशुतोष गामी को लगाउन से थोड़ा सा वाइड किया गया है। ऐसे भी चले रंजीत, ओह, 10 लाइन की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेले, बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार 4 रनों के लिए। 30 चौके के सारे टीमों का कुल स्कोर 139 और दीपक के द्वारा लगने वाला ये तीसरा चौका जी था ओसी क्रिकेट क्लब 91 के व्यक्तिगत स्कोर पर दीपक हुड्डा। इसी भी चले रंजीत दीपक हुड्डा के लिए। ओहो लो भाई, 91 के बाद पहुंच गई 97 पर। ओहो भाई साहब, 149 के कुल योग पर 97 रन।
और 97 के व्यक्तिगत स्कोर पर दीपक हुड्डा, देखना है आज शतक लगाते हैं या नहीं, वहीं देखेंगे रंजीत विकेट लेते हैं या नहीं। चले दीपक हुड्डा, बल्ला जमाए रंजीत के लिए, ओ तिरछी बल्ले से पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, बॉडी लाइन के बाहर गई है गेंद 4 रनों के लिए। और इसी के साथ दीपक हुड्डा का व्यक्तिगत स्कोर 101। जोरदार तालियां एक बार दीपक हुड्डा के लिए। ये थी रन की बरसात 101 के व्यक्तिगत स्कोर पर। पवेलियन में बैठे कैप्टन महोदय भी सोच रहे होंगे मेरा सटीक निशाना था दीपक हुड्डा के पास और दीपक हुड्डा ने वही करके दिखाया। दिशाहीन के वाइड का इशारा आता हुआ एक और मिलेंगे संतोष से लेवल को 154 के कुल योग पर। संतोष से लेवल 35 गेंद खेलना है यार। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा। अच्छी खासी धुनाई मिल रही है बल्ले गेंदबाज को। रंजीत गेंदबाजी मार्ग पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए टीमों की ओर से 11वां ओवर। हालांकि जो व्यवस्थापक की ओर से बताया गया है ये खेल 15 ओवर की होगी। ऐसे भी चले राइट हैंड ओवर द विकेट रंजीत दीपक के लिए, और ये क्या फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंदों को खेला, हवाई मार्ग से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। शानदार 6 रनों के लिए। ओह, इस छक्के के साथ टीमों का कुल स्कोर 160 और 107 के व्यक्तिगत स्कोर पर दीपक हुड्डा 107 एक बल्लेबाज के लिए किफायती बल्लेबाजी दीपक हुड्डा के द्वारा। ऐसे भी चले रंजीत कमेटी एंड से, ये क्या जोरदार एज की अपील, लेकिन ना भाई इस अपील में तो मुझे ही भरोसा नहीं लग रही है भाई साहब, इतना स्लो अपील होता है ना। सजाद भैया 15 ओवर का घोषणा किया गया है आयोजक के द्वारा। विकास जी अपील जो किए थे एकदम भरोसा नहीं था अपील में ना। 160 के कुल योग पर संतोष से ले रहे गेंदबाजी मार्ग पर रंजीत कमेंट्री से राइट एंड ओवर द विकेट दीपक हुड्डा के लिए। ओहो, गेंद को लॉक किया है, हेलीकॉप्टर शॉट सीमा रेखा के बाहर, लगान के ऊपर से 6 रन 166 113 के कुल योग पर दीपक हुड्डा। और इसी के साथ ओवर का समापन। छक्का का बात करूं तो दीपक हुड्डा अभी तक 14 छक्के लगा चुके हैं, बस कम। आज तो मुझे लग रहा है कि दीपक हुड्डा के मन में जो चल रही है ये छक्के की अर्धशतक किस तरह लगाए। 15 के कल कौन सर आज किस ओर। तो अब 11वां ओवर का समापन हो चुका है। अगर मैच 12 ओवर की होगी तो लास्ट ओवर, अगर 15 की होगी तो अभी और ओवर बाकी है, 12 ओवर ही रहेंगे। चलिए गेंदबाजी मार पर आए एहसान ना भाई, एहसान का भी बचा हुआ था दीपक हुड्डा के हाथों, चलिए वो भी पूरा हो जाए। चले राइट हैंड ओवर द विकेट अक्षय के लिए, ये क्या यॉर्कर लाइन की गेंद विकेट कीपर से मिस, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, लेग बाय के रूप में 4 रन। इस चौके के सारे टीमों का कुल स्कोर 170। लास्ट ओवर प्रगति पर एहसान के द्वारा, एहसान अपने स्पेल का पहला और टीमों का अंतिम ओवर कमेंटियन से राइट हैंड ओवर द विकेट कर रहे हैं सामने अक्षय सिंह। ओहो, गुगली गेंद, स्क्वाडले खेलने का विचार अक्षय सिंह का जरूर था, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं बनी, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तार में। इसी के साथ अगले गेंद को पूरा करने के लिए दौड़े, आगे हुए गेंदों के ऊपर स्ट्रेट ड्राइव खेला सामने क्षेत्ररक्षक प्रियांशु, जब तक गेंद को कवर करते 1 रन से छोड़ बदले टीमों का कुल स्कोर 171। सामने होंगे अब दीपक हुड्डा, 1 रन आए इस ओवर में। दीपक हुड्डा करेंगे सामना एहसान का राइट हैंड रन द विकेट, काफी बाहर मिड विकेट के ऊपर से शानदार 6। थोड़ा सा लाइन लेंथ चेंज करने की आवश्यकता, टीमों का कुल स्कोर 177। बचा हुआ था एहसान धुनाई के लिए, फिलहाल दीपक हुड्डा के द्वारा जारी, ये क्या रॉकेट शॉट सामने आशुतोष गामी, अपने टीमों के लिए 3 रन बचाए जरूर हैं, काबिले तारीफ चित्ररक्षण 1 से चोर बदले, इसे के साथ 178 के कुल योग पर दीपक हुड्डा के खाते में 1 रन जुड़ी।
और इस एक के साथ दीपक हुड्डा का व्यक्तिगत स्कोर 120। ओहो, जोरदार शॉट खेलने की प्रयास अक्षय सिंह के द्वारा, लेकिन विकेट का पतन अक्षय सिंह के द्वारा। तो कुल 5 विकेट अभी तक गंवा चुके हैं। ओवर का समापन हुआ क्या? ओवर की भी समाप्ति, विकेट का भी पतन। मैं बता दूं कि आज के इस मैच में निर्धारित 12 ओवर रखे गए थे और 12 ओवर में संतोष 11 ने अपना 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाते हुए कुल 178 रन बनाए हैं। 179 का लक्ष्य दिया सलामी टीम मंटू 11 को, जिसमें इस 169 रनों में 120 रनों की साझेदारी दीपक हुड्डा की। लाजवाब और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, छक्के और चौके की बरसात, और इस बरसात के बावजूद 12 ओवर यानी कि 72 गेंदों में 179 रनों का लक्ष्य। अब देखना है दूसरे इनिंग में जब मंटू 11 के बल्लेबाज करेंगे बल्लेबाजी, गेंदबाजी मार्ग पर होंगे संजू 11 के गेंदबाज। जिस तरह से दीपक हुड्डा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही थी, ये रन तो बनना ही था। अरे सुनो, अरे सुनो, कल रोकेंगे, चलने दो। निकालिए ना, यूट्यूब पे देखें, दे रहा है। कहाँ दे रहा है? निकालिए ना। निकाल के रखे हैं तब से। तो सो मैच है तो विलंब ना करें, यथाशीघ्र क्षेत्ररक्षण के लिए स्कोर 179 पर जीत है। हाँ, तो समझ लीजिए किस तरह से बल्लेबाजी करना है संतोष भैया। गेंदबाजी कसी भी हुई तो बल्ले बल्ले है संतोष 11 का। लाइव कियन दिखाया जा रहा है। हम अपना गांव में मैच करेगा ना, हम दीपक कर ला दे तोरा लाइव कियन दिखाया जा रहा है। तो हेलो हॉटस्पॉट ऑन कर दे। हॉटस्पॉट अभी थोड़ी हो फेसबुक पर चेक कर। कथी पे दे रहा, देख रहा है यूट्यूब पर। सब देखे वाला देख, बहुते आदमी आ रहा है, 9 आदमी 10 आदमी देख रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। ओहो, यूट्यूब पे नहीं चल रहा लाइव। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना। मैं बता दूं कि सीसी के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ आप घर बैठे भी उठा सकते हैं। अगर आप इस ठंडे में इस स्टेडियम पर नहीं आना चाहते हैं तो आप अपने फोन को अपने हाथ में ले फेसबुक पर जाएं, सर्च करें लाल बाबू प्रसाद और वहां से लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें द LB यादव और वहां पर लाइव देख सकते हैं। बहुत अरसे के बाद आज हमको मनोज भैया दिख रहे हैं, शायद क्षेत्ररक्षण करने के लिए संतोष 11 की ओर से आए हैं। मोबाइल बंद करा के ओम प्रकाश कीजिए। क्या दो नहीं ठीक लगे तो कहते डिमांड क्या देते पैसा कहाँ छो देखा ना चले चला बता एक बड़ा करें यार। नेम भी खत्म होने वाला है, घंटा ऐसे बड़ा कीजिए। तो 179 के जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए मंटू 11 के बल्लेबाज तैयार। यूसुफ पठान आए हैं ओपनर जोड़ी के रूप में। वहीं क्षेत्ररक्षण व गेंदबाजी के लिए तैयार हैं संतोष 11 के तमाम क्षेत्ररक्षक ओम प्रकाश, रमन, गणेश
राजकिशोर, संतोष सांजू, अक्षय सिंह, चंदन मोदी, तो जिस तरह की रणनीति देखने को मिल रही है, मैं बता सकता हूं कि गेंदबाजी मार्ग पर ओपनर गेंदबाज के रूप में अक्षय सिंह आएंगे। वहीं ओपनर जोड़ी के रूप में यानी कि मैच को जो ओपन करने के लिए आए हैं मंटू 11 की ओर से यूसुफ पठान और प्रियांशु। स्ट्राइकर चोट पर यूसुफ पठान बल्लेबाजी करेंगे, वहीं नन स्ट्राइकर चोट पर प्रियांशु। गेंदबाजी मार्ग पर कमेंट्री एंड से अक्षय सिंह लॉन्ग रनअप के साथ रन एंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लक्ष्य है 179। पहली गेंद के साथ ही पर को क्रॉस किया और पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने का चेष्टा जरूर हुआ था यूसुफ पठान का, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। हालांकि यूसुफ पठान ने सोचा कि क्यों ना पहली गेंद पर अपना खाता खोले। अक्षय सिंह चालाक गेंदबाज हैं तो मनोवृत्ति को तो जरूर भेदेंगे। इसे भी चले अक्षय सिंह दूसरी गेंद के साथ। ओहो, दूसरी गेंद किफायती जरूर थी, लेकिन यूसुफ पठान के बल्ले से दूर जरूर रहा। पठान हैं अभी तक 2 गेंद का सामना किए हैं, डॉट गेंद रही है। और ये तीसरी गेंद पॉइंट के ऊपर से प्रियांशु के सानिध्य में यूसुफ पठान के द्वारा बल्लेबाजी चलता हुआ अक्षय सिंह का लगातार अपने ब्रेक के लिए जाओ। 3 डॉट गेंद, अच्छी गेंद। यहाँ पर तो जरूर रणनीति रहेगी कि स्ट्राइक को बदला जाए और अब 1 रन से अपना खाता जरूर खोले यूसुफ पठान। तो मैं अब कमेंट्री के लिए आमंत्रित करूंगा अपने साथी कमेंटेटर ललन यादव जी। थैंक यू। धन्यवाद लाल बाबू जी। तो एक बार फिर से मैं ललन कुमार आप तमाम दर्शक वृंद, खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बता दो आज का ये पहला मुकाबला जो कि 100 मैच चाहिए। 100 मैच जो कि कौन टीम? केसीसी है, केसीसी भी है, दोनों ही केसीसी के ही टीम है। फिलहाल 100 मैच खेलते हुए मंटू 11 और संतोष 11 के बीच इसी बीच अच्छी गेंद और इसी के साथ ओवर का समापन। पहली ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के बाद। मैं बता दूं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीएम कॉलेज के ग्राउंड में कोसी क्रिकेट क्लब के सभी वॉलेंटियर और व्यवस्थापकों द्वारा फिर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें आप तमाम खेल प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। और कल से जो पहला लीग मैच खेला जाएगा, आज फिलहाल 100 मैच चलता हुआ मंटू 11 बनाम संतोष 11 के बीच। इसी बीच आए हैं गेंदबाज रमन सामने है बल्लेबाज यूसुफ पठान से जोरदार प्रहार किया है रमन की दिशा में। जब तक गेंद को कलेक्ट करते आसानी को 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया यूसुफ पठान ने। तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर दूसरी ओवर प्रगति पर 1 रनों के योग पर बिना किसी खिलाड़ी के खोलने के बाद फिर से रमन कमेंट्री एंड शो से बॉलिंग लाइनअप पर वापस सामने होंगे यूसुफ पठान। देखना शीश क्या कर पाते हैं आज रमन अपने टीम के लिए और अपने लिए। इसी बीच टप्पा खाई गेंद उसे जोरदार प्रहार किया है नीचे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर। और फिलहाल निश्चित तौर पर चौका को बचाया लॉगन के खिलाड़ी ने, गेंद को जाकर क्लैप किया। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज यूसुफ पठान को। अब स्ट्राइकर हेड पर आए हैं बल्लेबाज प्रियांशु। देखना प्रियांशु जो कि छोटे घर के खिलाड़ी आज क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए और अपने लिए। फिलहाल रमन बॉलिंग लाइनअप पर वापस धीरे धीरे कर उस अंपायर को पार किया और काफी अच्छी गेंद जाकर सीधे उनके पैर से टकराई और लेग बाय के रूप में निश्चित रूप से 1 रन चुरा लिए। तो इसी 1 रनों के सहारे उछलता हुआ स्कोर 3 के योग पर अभी भी प्रियांशु का खाता खोलना शेष।
फिलहाल यूसुफ पठान अपने व्यक्तिगत 2 रनों के स्कोर पर चलते हुए आज पहले बल्लेबाजी करते हुए संतोष रेवल ने और इसी बीच गेंद को जोरदार प्रहार किया निश्चित तौर पर 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का आज के दूसरे इनिंग में और इसी छक्के के सहारे उछलता हुआ स्कोर 9 रनों के योग पर बिना किसी खिलाड़ी होने के बाद। तो अब छक्के खाने के बाद रमन कुछ मायूस और फिर से अपने बॉलिंग लाइन पर वापस सामने होंगे यूसुफ पठान। एक छक्का लगाने के बाद काफी उत्सुक से चले रमन, फिर से काफी अच्छी गेंद ने जोरदार प्रहार किया लेकिन गेंद को आसानी पूर्वक कलेक्ट किया और 1 रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया प्रियांशु ने। तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 9 के जोर पर। फिर से यूसुफ पठान तैयार अपने बैटिंग एंड शॉट पर। कमेंट्री छोर से रमन चले यूसुफ पठान के लिए, काफी अच्छी गेंद ने जोरदार प्रहार किया निश्चित तौर पर यह दूसरा छक्का और इसी छक्के के सहारे उछलता कूदता हुआ स्कोर 15 के ऊपर बिना किसी खिलाड़ी के खोने के बाद। और दूसरी ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के बाद। ये बैटिंग करे छो मंटू 11 मोन्टू 11 फिलहाल बैटिंग करते हुए एने लगना चाहती कैमरा हम पे जी की लगने चाहिए ना तो कैमरा लगने चाहिए। फिर से चले अच्छा सामने के प्रियांशु वाली गेंद और इसे जोरदार प्रहार किया है के खिलाड़ी फिर नीचे दौड़ते हुए और निश्चित रूप से एक विकेट का पतन हुआ प्रियांशु के रूप में। आसानी पूर्वक कैच को कलेक्ट किया सौरभ और पहले विकेट का पतन अच्छा के दूसरे ओवर के पहली गेंद पर और टीमों के तीसरे ओवर के पहली गेंद पर प्रियांशु के रूप में। और जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आशुतोष गामी उर्फ पप्पू गामी। आशुतोष गामी जो कि चले अपने बैटिंग एंड शॉट पर गेंदबाज दोनों साइड से बैटिंग नहीं करे छे आए कभी कौन जोड़ी छो। फिर से चले अच्छा आशुतोष गामी के लिए पहले गेंद आशुतोष गामी के लिए गेंदों को निश्चित तौर पे पॉइंट के दिशा में धकेल कर दिया। रमन मिस्टील किया गेंद गई सीधे सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। इसी चौके के सहारे स्कोर उछलता हुआ 19 के ऊपर आशुतोष गामी अपनी पहले गेंदों पर चौका लगाकर खाता खोले। फिर से अच्छा एक विकेट लेने के बाद एक चौका खाने के बाद अगली गेंद के साथ बॉलिंग लाइनअप पर वापस सामने होंगे आशुतोष गामी। दूसरी गेंदों का सामना करेगा और ये देखिए निश्चित तौर पर विकेट का पतन, गेंद नीचे रही, लेंथ पर गिरी थी गेंद, सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई और आशुतोष गामी एक चौका लगाने के बाद मायूस होकर पहले गेंद की ओर वापस। तो दूसरे विकेट का पतन अच्छा किफायती गेंदबाजी करते हुए अभी तक इस ओवर में 2 विकेट अर्जित कर चुके हैं। अब अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं रंजीत। दो अक्षय सिंह रंजीत 3 गेंद 2 विकेट अपने स्पेल का दूसरा। अपने स्पेल के दूसरे ओवर में अच्छा अभी तक 3 गेंदें डाल चुके हैं जिसमें 2 विकेट अर्जित किए हैं, मात्र 1 चौका खाए हैं और अपने स्पेल के पहले ओवर टीम के पहले ओवर में भी मात्र 1 रन खर्च किए थे। सफलता उसके नाम नहीं थी लेकिन अपने स्पेल के दूसरी ओवर और टीम के लिए तीसरी ओवर लेकर जैसे ही आए 2 सफलता अपने नाम किए। कैसे लिखा जाता है और इसी बीच फिर से चले अच्छा सामने होंगे रंजीत, पहली गेंदों का सामना करेंगे और काफी अच्छी गेंद और डिस्प्ले हुई जब तक गेंदों को कलेक्ट करते आसानी पूर्वक 1 रन पूरा किया रंजीत। तो इसी 1 रनों के सहारे स्कोर उछलता हुआ 20 के ऊपर 2 खिलाड़ी खोने के बाद 20 ओवर की मैच है 12 ओवर के 120 रन फिर लगे दीपक 120 अकेले तो अब फिर से अच्छा तैयार सामने होंगे यूसुफ पठान। आज के अभी तक के जितने भी पहले इनिंग में अभी तक काफी अच्छे बल्लेबाजी किए थे। 120 रन बनाए दीपक। संतोष लेवल के बल्लेबाज दीपक जो कि 120 रन बनाए थे, अपने व्यक्तिगत स्कोर 120 रन बनाए थे। फिर से चले अच्छा सामने यूसुफ पठान से जोरदार प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूके गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, क्योंकि दस्ताना तो लगाए है नहीं तो मैं हाथों नहीं कहूंगा। तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 2 विकेट खोने के बाद एक मशक्कत में फंसी हुई टीम मंटू 11 के सभी बल्लेबाज फिर से चले। इस बार जोरदार प्रहार किया नीचे खिलाड़ी और निश्चित तौर पर तीसरे विकेट का पत्ता
इसी के साथ ओवर का समापन। 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर मात्र 20 रन 3 खिलाड़ी होने के बाद। एक ओवर में मैच का मोमेंटम पूरा बदल चुका है। अब देखना चाहिए से क्या हो पाता है। आज का ये T12 मैच चलता हुआ 12 ओवर का मुकाबला, जिसमें पहले संतोष 11 की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए कुल 178 रन बनाया। 179 रनों का लक्ष्य खड़ा किया मंटू 11 के बल्लेबाजों के समक्ष, जिसके जवाब में अभी तक मंटू 11 के सभी बल्लेबाज बैकफुट पर नजर आते हुए कहीं न कहीं कड़ी मशक्कत करते हुए एक मनोवैज्ञानिक दबाव या क्रिकेट का जो भी दबाव कहा जाए उसके ऊपर दिखता हुआ, क्योंकि हर गेंदों पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं और सीधे गेंदों को हाथ में दे बैठते हैं। तो 3 विकेट का नुकसान हो चुका है, कहीं जहां से कहीं न कहीं फिलहाल बैकफुट पर नजर आती हुई। अब फिर से अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं रमन। सामने होंगे बल्लेबाज रंजीत और नए बल्लेबाज के रूप में आए विकास। नॉन स्ट्राइकर है, इसी बीच काफी अच्छी गेंदों को हवा में खेला पॉइंट की दिशा में, जब तक पॉइंट के खिलाड़ी गेंदों को कलेक्ट करते कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 20 के योग पर। अब यहाँ से मैच में काफी ज्यादा दबाव पड़ता हुआ मंटू 11 के बल्लेबाजों के ऊपर। इसी बीच फिर से चले रमन रंजीत के लिए और काफी अच्छी गेंद, लेकिन निश्चित तौर पर लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइड करार दिया गया और एक बाई के रूप में एक चौका। तो निश्चित तौर पर 5 रनों का अतिरिक्त इजाफा, इसी अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा 25 के योग पर। तो विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई गेंद, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई। फिर से चले रमन फिलहाल अपने फील्डरों को सजाते हुए और सामने होंगे रंजीत। धीरे धीरे कदम चंपर को पड़कर काफी अच्छी गेंद, टप्पा खाई गेंद के सामने, विकेट के सामने अपना पैर जमाए रखे, हिले नहीं, बस बल्ले को हवा में चलाया। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं और कोई क्षति भी नहीं। तो निश्चित तौर पर सूझबूझ की कमी नजर आती हुई बल्लेबाज रंजीत में। और फिर से अच्छी गेंद, फिर से नीची नहीं, बल्ले से जाकर टकराई पर कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। काफी किफायती गेंदबाजी अभी तक संतोष 11 के सभी गेंदबाजों द्वारा अभी तक 2 गेंदबाजों का प्रयोग किया गया, जिसमें दोनों ही काफी सफल साबित होते हुए। इसी बीच फिर से चले रमन, फिर से टप्पा खाई गेंद, उसे धकेल भर दिया। जब तक गेंदों को कलेक्ट करते आसानी पूर्वक 1 रनों से छोड़ बदले, इसी 1 रनों के सहारे उछलता कूदता हुआ स्कोर 26 के योग पर। आवाज पता चले के बाद फिर से रमन सामने होंगे, पहली गेंदों का सामना करेंगे विकास जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज। उसके लिए रमन चले, टप्पा खाई गेंद, उसे धकेल भर दिया। शॉट के खिलाड़ी ने गेंदों को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। रुका हुआ स्कोर 26 के योग पर 3 खिलाड़ी होने के बाद। नहीं जीतेगा 27 26 से 25 के बाद क्या हुआ। और फिर से चले रमन विकास के लिए काफी अच्छी गेंद, उसे पॉइंट के दिशा में धकेल भर दिया, लेकिन शॉट के खिलाड़ी ने गेंदों को कलेक्ट किया और जोरदार, लेकिन अभी भी अंपायर के सिग्नल का इंतजार। तो अंपायर ने नकारा इस रनआउट के खतरे को टाला और इसी के साथ ओवर का समापन। 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 27 रन। 3 खिलाड़ी होने के बाद एक जोखिम भरा रन कहा जाए रंजीत के द्वारा। अब यहाँ से आगे का आपको मैं कहा हमारे साथी कमेंटेटर लाल बाबू जी से सुनिए। स्कोर क्या था सर? हम जब हम एलिए तो कल जाके देख लगे अब तक लाओ नेक लाओ है देख लाओ नमस्कार ललन जी। तो जहाँ तक पहले इनिंग को देखें और उसके सानिध्य ये दूसरा इनिंग 179 के जवाब में बल्लेबाजी, 2 विकेट गंवाने के 3 विकेट गंवाने के पश्चात विकास सेकेंड और रंजीत स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर की जोड़ी गेंदबाजी मार्ग पर संतोष सांजू, संतोष 11 के कैप्टन। लेफ्ट हैंड रन द विकेट गेंदबाजी बल्लेबाज के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल, साथ ही मुश्किल इसलिए भी क्योंकि धीमी गेंदबाजी की जा रही है, स्पिन गेंदबाजी।
हालांकि अभी जरूरी नहीं थी क्योंकि बल्लेबाज कुछ खास नहीं किए, इसी बीच इस गेंद को परख जरूर लिए थे, गेंद को घुमा कर के लिए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो विकास के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, इस छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर 33। 3 खिलाड़ी के खोने के पश्चात 3 विकेट का जो पतन हुआ है वो अब के स्पेल के दूसरे ओवर में एक ओवर में 3 विकेट अर्जित किए हैं। इसी में चले गेंदबाज संतोष सांजू, अच्छी गेंद बल्ले से विले किए जरूर थे लेकिन विकेट कीपर मुस्तैद थे तो रन की कोई आसार नहीं दिखी। अपने अपने जगह पर रुके बल्लेबाज, तो जैसे ही 179 रनों का लक्ष्य देख रहा है तो बल्लेबाज उतावला हो जा रहा है कि रन बनेगा कैसे। पेशेंस के साथ खेले जरूर रन बनेंगे। देखिए किस तरह से रन बनते हैं, 2-2 खिलाड़ी दौड़ रहे लेकिन गेंद सीमा रेखा के करीब, 1 रन तो चुराए हैं जरूर। 3-3 खिलाड़ी दौड़ रहे थे, विकेट कीपर थर्डमैन मनोज पंडित, साथ ही एक गेंद रोक लिए मनोज पंडित, तो अपने टीमों के लिए 3 रन जरूर बचाए हैं। 1 के 7 टीमों के रनों में इजाफा हुई है 34 के कुल योग पर। 3 विकेट के पतन के पश्चात 5वें ओवर प्रगति पर। बता दूं कि निर्धारित ये 12 ओवर की गेम है, तो अब स्टंप से काफी बाहर पुनः अतिरिक्त का एक आसार वाइड का इशारा आता हुआ। इस 1 के 7 टीमों का कुल स्कोर 35। गेंदबाजी मार्ग पर हैं संतोष सांजू, संतोष 11 के कैप्टन, लेफ्ट हैंड अंदर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिन गेंदबाजी, तो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर बल्लेबाज को जरूर हो रही है। स्लो मौसम की गेंद होती है। इसी के साथ ओवर का समापन। 5वीं ओवर के समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर 35। जहां प्रारंभिक दौर में 9 और 10 के करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी मंटू 11 की ओर से, सॉरी संतोष 11 की ओर से देखने को मिली थी, वहीं मंटू 11 की ओर से जो फिलहाल रन रेट है को देखे 7 का रन रेट। इसी बीच विकास ने गेंद को जरूर प्ले किया, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6 रनों के लिए। यही शॉट चाहिए 179 के जवाब में। जब लक्ष्य बड़ा हो तो शॉट भी बड़ा बनाना होगा बल्लेबाजों को। दीपक और दीपक के बीच की मुकाबला, देखना है कौन सी दीपक जलती है और कौन बुझती है। हालांकि सर्द मौसम, विकास, सॉरी दीपक का मुझे लगा था विकास नाम है। विकास और दीपक की ये मुकाबला सर्द हवाओं के बीच। एक गेंदबाजी पर दीपक हुड्डा जो 121 रन बनाए हैं, बल्लेबाजी मार्ग पर विकास। ओहो यार, खिलाड़ी की गेंद लेग स्टंप से जाकर टकराए, विकेट का पता। किफायती गेंदबाजी, बल्लेबाज को भी चाहिए कि सूझबूझ और परख के साथ बल्लेबाजी करें। पेशेंस जरूरी है। अगर आप माइंड में ये सोचकर खेलेंगे कि भाई 179 रन बनाने हैं, हर गेंद को चार्ज करें, तो फिर गई भैंस पानी में। यहाँ पर पेशेंस के साथ खेलना होगा। चौथे विकेट के रूप में विकास 13 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। अब छठे विकेट के रूप में आए हैं मंटू बाबा, मंटू 11 के कैप्टन। हालांकि इनके ओवरों में धुनाई काफी हुई थी, बल्लेबाज बहुत सारा रन बटोरे थे। अब देखते हैं कि मंटू बाबा क्या करते हैं। सामने है दीपक हुड्डा, नो बॉल जरूर मिलेंगे। स्पिरिट का मौका, लाजवाब स्वागत किए हैं अनुभवी खिलाड़ी का कि आओ एक आप मुफ्त में खेलो, ट्रायल तो आपको देंगे। नो बॉल के रूप में अतिरिक्त 1 रन मिलेगी। इस अतिरिक्त के साथ टीम का कुल स्कोर 42। घेर रहा ना, कतक विकेट गिर ले रहा। 4 खिलाड़ी के कोने के पश्चात इसे भी चले दीपक हुड्डा, स्पिरिट का मौका, गेंद को घुमा कर खेले। 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो मंटू बाबा के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका डिप मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों की बढ़ोतरी। इस चौके के साथ टीमों का कुल स्कोर 46।
नया लड़के मोबाइल नहीं चलेते तो लगा दीजिए। तो कसी भी गेंदबाजी चल रही दीपक हुड्डा की ओर से। दीपक हुड्डा अपने स्पेल का पहला टीमों का छठा ओवर फेंकने के लिए आए हैं। अभी तक सफल रहे हैं। एक बाउंड्री लगी है और ये क्या कैच आउट का खतरा है। नीचे खिलाड़ी है, विकेट का पतन होगा। रवन ने गेंद को जरूर कैच किया है तो दीपक हुड्डा को मिलने वाली है दूसरी सफलता। अक्षय 1 ओवर में 3 विकेट लिए। हेलो 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 अक्षय 1 ओवर में 3 विकेट लिए तो दीपक हुड्डा सोचे भाई साहब पीछे तो हम भी नहीं रहेंगे। आपने 3 लिया है, पीछे पीछे चलूंगा जरूर। 2 दीपक हुड्डा भी लिए। अब बल्लेबाजी मार्ग पर आए हैं विकास फर्स्ट 13 रन बनाकर वापस गए। 10 गेंदों पे 13 रन बनाकर वापस गए। अब आए हैं विकास 2। गेंदबाजी मार्ग पर है दीपक हुड्डा। लॉन्ग रन अप के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट। यार्कर लाइन की गेंद थी। इस बार विकास जरूर परख लिए थे गेंद को। इसी के साथ ओवर का समापन। इस ओवर में 2 शानदार विकेट अर्जित किए हैं दीपक हुड्डा। यूट्यूब पर नहीं जाए लाइव देखो तो है क्या देखो। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीमों का कुल स्कोर 47। 5 विकेट के नुकसान के पश्चात 179 के जवाब में एड नहीं तक है करण एड अभी नहीं तो कटक 36 गेंदों में 132 रनों की आवश्यकता। यहाँ से बता दूं 36 गेंद शेष हैं, 132 रन बनाने हैं। आधे ओवर समाप्त हो चुके। 179 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गेंदबाजी मार्ग पर आए चंदन मोदी। ये क्या काफी अनुभवी खिलाड़ी थे चंदन मोदी। हालांकि बहुत अरसे के बाद केसीसी के इस मैदान पर खेलने के लिए आए हैं मोदी और गणेश जी। चलिए अगले गेंद के साथ चंदन। मंटू बाबा के लिए मंटू बाबा ने गेंदों को देखा। उछाल भरी गेंद थी, शॉट के चित्रों में खेले और 1 रनों के लिए दौड़े, लेकिन विकास ने मना किया भाई गेंद बहुत नजदीक है, रन आउट की खतरा हो सकती है। तो गेंदबाजी किफायती चल रही है। स्पिन गेंदबाजी ये स्पिनर बतौर स्पिनर एक संतोष सांजू आए थे। दूसरा चंदन मोदी। अच्छी गेंद शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से गेंदों को खेले। जब तक गेंद को वापस करते हैं क्षेत्ररक्षक 1 रन से छोड़ बदले तो 1 रनों की पुनः बढ़ोतरी 48 के कुल योग पर। गेंदबाजी मार्ग पर हैं चंदन मोदी। अपने स्पेल का पहला और टीमों का 7वां ओवर कमेंटी एंड से फेंक रहे हैं। अगली गेंद के साथ एम्पायर को क्रॉस किया विकास के लिए। पुलटस लाइन की गेंद को स्क्वाड लेग के ऊपर से खेले। नीचे क्षेत्ररक्षक 1 रन से छोड़ बदलने में कामयाब। तो फिर से 1 मिलेंगे। इस 1 के साथ टीमों का कुल स्कोर 49। 5 विकेट मिले ना, 5 विकेट के पतन के पश्चात फिर से गेंदबाजी मार्ग पर है कमेंटी एंड से। गेंदबाज मंटू के लिए, लेकिन काफी बाहर थी जिसके कारण मंटू के बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं बनी। इसी बीच अभी तक किफायती गेंदबाजी हुई है मोदी जी के द्वारा। ओहो गोगली गेंद हवा में और 1 विकेट। सफल ओवर के साथ 1 विकेट चटकाए। इसी के साथ ओवर का समापन। कहते हैं ना कि ये हाथ सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। बता दिए हैं चंदन मोदी। काफी लंबे समय के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कि विकेट चटकाए। शायद हम गेंदबाजी मार पाएंगे मनोज पंडित। कमेंट्री एंड से सामने विकास। क्या को बॉलर लगवे छा 5 को भाग ले। चलिए अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर मनोज पंडित। स्पिनर राइट हैंड ओवर द विकेट। ये क्या
ओहो, थोड़ा सा मुश्किल सौरभ के लिए जरूर बढ़ा है, लेकिन जब तक सौरभ गेंद को कलेक्ट करते एक रन से छोड़ बनने में कामयाब रहे। 50 रन ताली। और इसी के साथ 50 रन बल्लेबाज के मंटू 11 का 50 पूरा। अब आए हैं नए बल्लेबाज दुलार। गेंदबाजी मार्ग पर है मनोज पंडित। राइट हैंड रन द विकेट गेंदबाजी करेंगे। रन रहता है बल्लेबाज के लिए। विचार है बल्लेबाज का अच्छा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन इस बार जरूर लगाए हैं मिड विकेट के ऊपर से। अक्षय सिंह से मीज दीपक हुड्डा ने गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन जब तक गेंद को कलेक्ट करते एक रन से 4 बनने में कामयाब रहे तो 1 रन मिलेंगे जरूर। तो इसे के साथ 51 की कुलियों पर इसे भी चले। मनोज पंडित की ही गेंद पार्सल हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौका मिलेंगे भाई साहब। इस चौके के साथ टीमों का कुल स्कोर 55। 6 खिलाड़ी ना, 6 खिलाड़ी की खोने के पश्चात 7वें और 8वें विकेट के रूप में विकास और दुलार है। विकास स्ट्राइकर छोर पर 1 रन से 4 बनने के बाद गेंदबाजी मार्ग पर है संतोष 11 की ओर से मनोज पंडित। ओहो, अच्छी गेंद थी। लगातार 3 ओवर स्पिनर के साथ अगर खेली जाए तो बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर बढ़ती है। और ये लक्ष्य जो है 179 रनों का, ये कहीं ना कहीं 279 की लगती है। जैसे भी चले मनोज पंडित। हाँ, गेंद को स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेले ना, नीचे हैं क्षेत्ररक्षक। जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे 1 रन से छोड़ जरूर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, तो फिर से मिलेंगे 1 रन। इस 1 के साथ रनों में बढ़ोतरी 56 के कुल योग पर 6 खिलाड़ी के कोने के पास 7। कौन ओवर किया? 8वीं ओवर मनोज पंडित के रूप में संतोष 11 की ओर से। ओहो, इस बार गेंद को हवा में जरूर खेले, नीचे दीपक हुड्डा। देखना है होते हैं क्या चाह। तो इस तरह विकेट का पतन। फिर से वही डायलॉग चिपकाना पड़ेगा भाई साहब। ये हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। काफी पुराने गेंदबाज काफी अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि बैक फुट पर लाकर रख दिए हैं तमाम स्पिनर मंटू 11 को। हालांकि मंटू 11 की ओर से जब गेंदबाजी चल रही थी तो चक्के और चौके की बरसात हो रही थी। अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए चंदन मोदी। सामने विकास, टीमों की ओर से 9वें ओवर। लेकिन लेग स्टंप को जोड़ती हुई गेंद तो वाइड गए सारा। अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलेंगे। खाते में बढ़ोतरी जरूर होगी 57 के कुल योग पर। यहां से चाहिए धैर्यतापूर्वक बल्लेबाजी करें और इसी तरह का शॉट खेले। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ऐसे बिल्डर के पास कोई मौका नहीं। और टीमों का कुल स्कोर 63। 9वां ओवर चल रहा था ना। 9वें ओवर के प्रगति पर 8 विकेट 7 विकेट के पतन पर। चलिए फिर से चले गेंदबाज। बिहार में घुसखोरी रुकी नहीं है आशुतोष गामी जी। हवा में गेंद। ओहो, विकेट का पतन। अब आए 8 विकेट का पतन विकास के रूप में। ये पहाड़ सी लक्ष्य और तुक्का सब बल्लेबाजी। विकेट भी वो ले रहे जो गेंद खेलना आज से 10 साल पहले छोड़ दिए। करवा दिए बेइज्जती भाई साहब, जाइए। ये तो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं संतोष 11 के कैप्टन संतोष सांजू को एक डर जरूर था पहले कि भाई साहब तमाम पुराने खिलाड़ी हैं मेरे झोली में, क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जब वह चंदन मोदी जैसे गेंदबाज 2 विकेट ले ले, मनोज पंडित जैसा गेंदबाज 1 विकेट ले ले, तो फिर डर कैसा भाई साहब। रजनीश आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर और दीपे फुल टच लाइन की गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का सारा। अतिरिक्त 1 रन।
जहां तक मुझे देखने को मिल रही है काफी लंबे समय से बाउंड्री नहीं लगी है। हालांकि टीमों के रनों में इजाफा जरूर हुआ है, 1-2 मार लेके ना पिछले गेंद तो इस बार फिर से शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेले, लेकिन रन नहीं लिए। छक्का खाने के बाद लाइन में तो चेंज करते हैं गेंदबाज। चंदन मोदी एक छक्का खाए, बोले ना भाई साहब तुम लोग छक्का मारते हो, बढ़िया गेंद देंगे। एक विकेट लिए और एक डॉट निकाले एक वाइड के साथ रिवर्सिंग। रजनीश भी सोच रहे हैं कि शायद इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को इस अंदाज में जीता जाना संभव नहीं है। बैक फुट पर नजर आ रहे हैं 1-2-11, काफी खुश और खुशी मुद्रा में नजर आ रहे हैं संतोष 11 के तमाम चित्ररक्षक व खिलाड़ीगण। ऐसी बीचे सुपर स्टार ड्राइव, लेकिन लाउन से दौड़कर गेंद को कवर करने में सफल है दीपक हुड्डा। 1 रन से छोड़ने में कामयाब। इसी के साथ ओवर का समापन। 9 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का कुल स्कोर 65। विकेट का तो विश्लेषण करने के लिए बोला गया नहीं है तो नहीं करेंगे। विकेट 2 विकेट नुकसान के बाद ऑडियंस देख रहे हैं भाई साहब, इस तरह नहीं बोलेंगे ना। अब चलिए गेंदबाजी मार्ग पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं मनोज सिंह, मनोज पंडित। घोषणा गलत हो गया था। एक विकेट ले चुके हैं मनोज पंडित। पंडित की किफायती गेंदबाजी। 17 गेंद में 114 रनों की आवश्यकता। 17 गेंद में 114 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अगर प्रत्येक गेंद पर छक्का लगा तो भी संभव है? नहीं संभव है। मनोज पंडित के द्वारा किफायती गेंदबाजी। सामने है दीपेन राठौर। छोटी सी रन स्पिन गेंदबाजी। ये क्या भाई साहब, जाने देते वाइड होता। दीपेन नेपाली फ्रॉम नेपाल और रजनीश की जोड़ी। गेंदबाजी मार पर मनोज पंडित। ओ ये क्या भाई साहब, ऐसे भी तो नहीं करनी चाहिए। और ये दूसरे विकेट का पत्ता मनोज पंडित के ओवर में। अपना हकदार किसी और को बनाना ही नहीं चाहते हैं गेंदबाज। गेंद भी खुद कर रहे हैं, कैच भी बोलते रुक जाओ मुझे लेने दो। दोनों पॉइंट तो मुझे ही मिलने चाहिए। 2 विकेट अर्जित कर चुके हैं मनोज पंडित। ये सभी खिलाड़ी जो हैं जिनको शायद हम खेलते हुए भी नहीं देखे, लेकिन आज देख रहे हैं। आज से 15 साल पहले संन्यास ले चुके थे, लेकिन इच्छा जगी खेल लिया जाए तो गणेश भैया आए। 7 विकेट ही गए हैं। देखिए बिहार में अभी भी चल रहा है, चलने दीजिए। चलिए इसी भी चले मनोज पंडित फिर से। ये क्या बैक टू बॉलर, 1 रन चुराए। विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं, 1 रन से अपना खाता खोले। दीपक हुड्डा थोड़ा सा खुश जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके ओवर में धुनाई नहीं हुई है। ओह अच्छी गेंद। रजनीश समझ नहीं पाए, ये यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया। जो पुराने खिलाड़ी अच्छे खेल रहे, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और जो नए हैं क्या बताएं। नए का तो बात ही अजूबा है भाई साहब, देखने को कुछ मिल नहीं रहा, केवल विकेट जा रहे हैं। देखिए इसी को बोलते हैं आग लगाना। मार दिया छक्का। इस छक्के के साथ ओवर का समापन और टीम का कुल स्कोर 72। विकेट का घोषणा करेंगे नहीं। ओवर हुआ 10 समाप्त। अब शायद गेंदबाजी मार पर आएंगे गणेश भैया। अभी 10 ओवर और शेष बचा हुआ 10 ओवर। 10 ओवर बचे हुए हैं क्या? नहीं 10 बचे हुए हैं, सब खेल लेते हैं। हम चल जाए दुकान तो चलिए एक बेर। अब गेंदबाजी मार्ग पर आए गणेश भैया। अपने स्पेल का पहला और टीमों का 11वां ओवर लेकर सामने है बल्लेबाज। जोरदार हिट लगा है मिड विकेट के ऊपर से। नीचे है सौरभ की मुश्किल थोड़ी सी बड़ी, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए। जहां 3 के 3 गेंदबाज सफल रहे, वहीं गणेश पहली गेंद पर छक्का खाया।
ऐसे भी चले अगले गेंद के साथ के चाहिए हो रिवर्स स्वीप करने की चेष्टा, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताना में। के बल्लेबाज हमरा की पता, वरना डायरेक्ट नए बल्लेबाज आए हैं, वह छक्का लगल का छक्का लगाए हैं, हालांकि नाम अभी तक पता नहीं है। सुनील सुनीला है, एक छक्का लगाए हैं, एक सिंगल लिए हैं, गेंदबाजी मार पर गनीय से, हालांकि विकेट कीपर से मिस हुई है। दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, 1 रन से छोर बदले हैं, दूसरे रनों से इनकार किए रजनीश। मतलब गेंद क्या गेंदबाजी मार 100 रनों की आवश्यकता, गणेश 9 गेंद में 100 रनों की आवश्यकता। अगले गेंद के साथ धीमे धीमे कदमों से बार को क्रॉस किया, लेकिन दिशाहीन गेंद वाइड कैसा रहता हुआ, बना के छोड़ते हैं। तो इस एक के साथ टीम का कुल स्कोर 80। अभी भी जीत के लिए 99 रनों की आवश्यकता। 9 गेंद 99 रन। नो ओवर का घोषणा ना करें क्योंकि खेलने सबको है। चले फिर से करिए रजनीश के लिए। लम्हा पारले की सामने दीपक हुड्डा गेंद को कैच तो काफी किफायती तरीके से करना चाह रहे थे, लेकिन दूरी अधिक था, कवर भी समय अनुसार कर ही लिए थे, ड्रॉप हुआ। 1 रन से छोड़ बदले। अब आए हैं सुनील गणेश के लिए, गेंदबाजी करेंगे गणेश। ओहो ये क्या शॉट के खिलाड़ी अक्षय सिंह से कैच तो जरूरी भी हुई थी, लेकिन रन आउट हुए। दौड़ते दौड़ते पवेलियन के बाहर आ रहे हैं सुनील, एक छक्का एक सिंगल के साथ। अब नए बल्लेबाज गए हैं, माना पड़ता है, ये बड़ी तालाजी का है। प्रशांत कदम लास्ट बर्मा चिलाफ्ट बैग कदम तेरे गिन तो नहीं एखन और छै, 8 को गेले, 8 को। अभी और भी खिलाड़ी बचे हुए हैं, अभी मात्र 12 विकेट गए हैं, 12 विकेट मात्र गए हैं। कमेंटेटर स्कोरर बहुत उल्टा खेलते ना, और कमेंटेटर स्कोलर बचे हुए भी खेलने के लिए, कब आएंगे भी बता दीजिएगा। अच्छा ठीक, इसके बाद आएंगे जरूर। संभवतः ओवर का समापन हो चुका है। नहीं 5 को गेले। केसी ए करा कमेंट भाग लगा बाप के ये तो निक लाइव चले लाइन कट गेले। एक और बचल छै, अबे हमारे ए बैटर जाय छै, एक और बचल छै। अरे हटा जाय छै, हम ए नहीं ऑलर तो 1 घंटा पहले में आ गेल रे। तो अब आज के 100 मैच को संतोष सेलेवन जीत चुके हैं। हेलो लाइने कट गेले, यहाँ नहीं उतार ले तो हूँ उतर जती की हती 13 को खेलने का लगे सब उतारे तो उन्हें उतर की कर मजा आ